हेलो एवरीबॉडी, मैं अंजू आपके साथ अपने मेरी सभी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज की हमारी वीडियो है छोटे बच्चे को अगर सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो क्या घरेलू नुस्खे हैं जो हम आजमा सकते हैं। और 0 से 3 साल तक यानी कि 0 से 3 साल तक के बच्चे को हम क्या होम रेमेडीज दे सकते हैं जब भी बच्चा सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित होता है। ज़्यादा छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है और आपको लग रहा है कि आपने कुछ होम रेमेडीज ट्राई की हैं और उससे भी बच्चे को रिलीफ नहीं मिला है, तो इस केस में आपको डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो जो नंबर 1 उपाय होता है वो होता है आप अजवाइन ले सकते हैं, आप लहसुन ले सकते हैं। इनको अजवाइन लहसुन को आपको क्या करना है, तवे पे अच्छे से इनको थोड़ा पका लेना है और उसकी एक कपड़े में पोटली बना लेनी है। कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं आप। अगर छोटा बच्चा है आपका ज़्यादा ही तो उसके साइड में रखना है आपको बच्चे के, ताकि जो उसकी सुगंध है वो बच्चे के नाक तक पहुंचती रहे, उससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर बच्चा बड़ा है आपका यानी 1 साल का 1.5 साल का है तो आप बच्चे की जो चेस्ट होती है आप उस पर भी उसको रख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा गर्म आपको चेक कर लेना है पहले कि उसका टेम्परेचर कैसा है, उस कपड़े का ज़्यादा गर्म आपको बच्चे की चेस्ट पर नहीं रखना है। और थोड़ा सा ऐसा हो कि वो आप उसकी स्किन है वो सहन कर पाए बच्चे की, तो आप उसको उस बच्चे की चेस्ट पर रख सकते हैं। अगर बड़ा बच्चा है सहन कर सकता है तो ही आपको ये उपाय उसके लिए करना है, वरना आप वही छोटे बच्चे की तरह साइड में रख सकते हैं। उसकी जो सुगंध होती है उससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलती है, सांस के द्वारा बच्चा उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए नंबर 2 आता है कि बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा इसलिए भी हो जाता है कि बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है, बच्चे के अंदर पानी की डेफिशिएंसी आ जाती है। इसलिए बच्चे को, ज़्यादा छोटा बच्चा है तो पानी नहीं पिलाना है। 6+ हो जाता है तो आप उसको उबाल कर पानी दीजिए। मैंने कई वीडियोस में बताया कि जब तक आपका बच्चा 1.5 साल का नहीं हो जाता है तो आपको अपने बच्चे को हमेशा उबाल कर ही पानी पिलाना है। तो बच्चे को आप पानी देते रहिए, तो उसकी जो सर्दी खांसी जुकाम है बच्चा हाइड्रेट रहेगा तो जो बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। इसके अलावा जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं यानी कि जो नेसोक्लेयर ड्रॉप्स होती हैं आप बच्चे को वो दे सकते हैं। उसकी जो 2 बूंदे हैं आप सुबह शाम बच्चे की नोज में डाल सकते हैं। इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर बच्चा सर्दी से ज़्यादा परेशान है तो बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, जो भी स्टीमर आता है मार्केट में आप वो ले सकते हैं, और या फिर आपका डॉक्टर जो भी रिकमेंड करता है आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। अगर आप स्टीमर भी नहीं है तो आप, अगर छोटा बच्चा है उसको आप स्टीम नहीं दे पा रहे हैं तो अगर आपके घर में गीज़र है, जैसे आप गीज़र ऑन करते हैं, सर्दी का टाइम है या फिर आप गर्मी में बच्चा बीमार है तो भी आप गीज़र ऑन करके जो गीज़र की जो भाप होती है आप उसको दूर से बच्चे को दिला सकते हैं, उससे भी बच्चे को रिलीफ मिलता है। होता है कि जो दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं, पहले क्या करते थे कि जो सरसों का तेल है उसको थोड़ा गर्म किया जाता था, उसमें लहसुन की कलियां यानी लहसुन को भी थोड़ा भूनकर उसकी जो कलियां हैं उसको डालते थे और उसके बाद उसका जो वो तेल होता था उसको छाती पर, बच्चे की छाती पर लगाया जाता था। उससे काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। अगर आपने ये रेमेडी ट्राई नहीं किए हैं तो आप ये भी ट्राई करके देख सकते हैं। जायफल से भी अपने बच्चे की मसाज कर सकते हैं। बच्चे के जो पैरों के जो तलवे होते हैं उस पर आप जायफल की मसाज कर सकते हैं, उसको थोड़ा घिसकर, से भी बच्चे को रिलीफ मिलता है। के साथ साथ बच्चा अगर ज़्यादा ही पीड़ित है आपका सर्दी खांसी से, उसको बिल्कुल कोई भी आपका मतलब आपने सारी रेमेडीज़ कर ली हैं, बच्चे कोई आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है। साथ साथ आपको बच्चे का जो सर होता है वो भी ऊपर की साइड रखना है, यानी बच्चा सो रहा है या फिर आप उसको फीड करा रहे हैं तो उसका सर थोड़ा आपको अप रखना है, ऊपर की साइड रखना है, ताकि बच्चा ज़्यादा परेशान ना हो, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ ना हो। अब हम बात करते हैं अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अदरक का जो रस है उसमें शहद मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये रेमेडी आपको ओनली 1+ बेबी के लिए करना है, यानी कि 1 साल से बड़े बच्चे को ही आप ये उपाय कर सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा बच्चा है, 1.5 साल का है, 1 साल का है तो आप उसको हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, यानी कि हल्दी में होते हैं एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो कि बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, तो इसलिए आप बच्चे को हल्दी वाला दूध भी दे सकते हैं। बीमार हो जाता है तो वो खाना खाना छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको फोर्सली खिलाएं या फिर कुछ ऐसा चिंता का विषय है। अगर बच्चे ने नॉर्मली रोटी सब्जी खाना छोड़ दिया है तो आप उसको सूपी फॉर्म में खाना दे सकते हैं, खिचड़ी दलिया बनाकर दे सकते हैं। आप उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म जो खाना होता है वो दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी पिलाइए, उसको हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें थी जो आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर आपने ये सब उपाय किए हैं फिर भी आपके बच्चे को रिलीफ नहीं मिल रहा है
तो इस केस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।